नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र विषय में कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आप लोगों को मेरे द्वारा प्रस्तुत वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। सुंदर सा सुविचार है स्वामी विवेकानंद का। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए 1 मिनट माता सरस्वती को याद कर लेते हैं, मिलकर प्रार्थना करते हैं। सुंदर से सुविचार के बाद कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय की मैं बात करूं उससे पहले आप लोगों को पेपर स्टाइल बता दूं कि आप लोगों का पेपर किस प्रकार का इस वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत जून महीने में आएगा। सेक्शन नंबर पहला जो होगा वो ए का होगा। वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर लिखो। कोई 10 वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने पड़ेंगे। अभी तो 80 अंकों का ही पेपर आने वाला है और वो 80 अंकों का पेपर आप लोगों का आने वाला है, जिसमें पहला सवाल है, पेपर स्टाइल लिख लीजिएगा, काम आएगा पूरे साल के अंतर्गत। ये जो बाकी के 5-6 महीने बचे हुए उसके अंतर्गत आपको इसी पेपर पैटर्न के अनुसार आप लोगों को विषय की तैयारी करनी रहेगी। वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर लिखो। 10 MCQ आएगी आपकी भाषा में, MCQ 10 वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर लिखो। ए सेक्शन के 10 MCQ। दूसरा सवाल, एक वाक्य में जवाब लिखो, वो भी 10 आएगी। अब एक वाक्य में जवाब लिखो जहाँ तक आता है उसके अंतर्गत ज़्यादातर कैसे सवाल होते हैं कि परिभाषा है, किसी का फुल फॉर्म है, या तो किसी का आंकड़ों में जवाब है। इस प्रकार के प्रश्नोत्तर आप लोगों के रहेंगे। 10 अंकों का वो रहेगा एक वाक्य वाला। तीसरा जो सवाल है आप लोगों का वो है प्रश्नों के उत्तर, सी सेक्शन वाला जो है वो, कि 2-3 वाक्य में उत्तर लिखो। अर्थात 8 सवाल आएंगे 2 अंक वाले। 8 सवाल आप लोगों को लिखने कौन से, 2 अंक वाले। 16 अंकों का ये मतलब रहेगा। चौथा जो सवाल है आप लोगों का डी सेक्शन का वो है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 7-8 वाक्यों में, मतलब आपकी भाषा में टिप्पणी लिखो। अर्थात प्रत्येक का 3 अंक रहेगा। ऐसे 8 सवाल आएंगे तो 8 तिया 24, मतलब पहला सवाल जो है ए सेक्शन का वो 10 MCQ, दूसरा एक वाक्य वाला 10, तीसरा सी सेक्शन में 8 सवाल आएंगे 2 अंक वाले, और चौथा सवाल जो है वो 8 सवाल आएंगे 3 अंकों के, 24 अंक का। और पांचवा होगा वो विस्तृत सवाल वाला, बृहद सवाल आएंगे 4, जो 5 अंकों का एक सवाल होगा 20। अर्थात इस प्रकार से आप लोगों के 80 अंकों का पेपर परीक्षा के अंतर्गत आने वाला है। 7वां लेसन में चालू कर रहा हूँ कि भारतीय अर्थतंत्र। अगले वीडियो के अंतर्गत मैंने भारतीय अर्थतंत्र में हम कौन कौन से मुद्दे पढ़ने वाले हैं उनकी एक झांकी या झलक आप लोगों को बताई थी, जो आपके स्क्रीन पर है। अब प्रस्तावना से यदि मैं शुरुआत करूं, आपको भी मालूम है कि प्रस्तावना में कोई प्रश्नोत्तर नहीं होता, पर फिर भी पेज नंबर 76 पर अगर आपके पास किताब है, किताब नहीं है तो आप लोग वीडियो देखते देखते इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो
और स्क्रीनशॉट को किताब के जरिए आप लोग मतलब पढ़ सकते हो। भारत विश्व में सांस्कृतिक भव्यता वाला देश है, यह उसकी विशेष लाक्षणिकता है। भारत विश्व में सबसे बड़ी लोकतंत्र शासन प्रणाली वाला देश है, जिसमें विभिन्न जाति धर्म, इन शॉर्ट भारत विभिन्न संस्कृति और भाषा वाला देश है, जिसमें अनेक प्रकार की जाति और धर्म वाले लोग रहते हैं, और यही विविधता में एकता भारत का सबसे मुख्य लक्षण है। अर्थात MCQ उत्तर पूछे कि भारत कैसा देश है, तो आप लोगों को लिखना है कि भारत भव्यता वाला अथवा विविधता में एकता वाला देश माना जाता है। दूसरे पैराग्राफ में भारत देश का नाम महाभारत पुराण के आदि पर्व में किए गए उल्लेख के अनुसार राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र राजा भरत के नाम पर से पड़ा। मतलब एक अंक का MCQ या एक वाक्य का सवाल कि भारत का नाम कैसे पड़ा। तो आप लोगों को मैंने 10वीं के अंतर्गत बताया था कि राजा शकुंतला की जो घटना है, राजा दुष्यंत और शकुंतला की जो संतान हुई, उनकी संतान का नाम भारत, और उसी भारत राजा के नाम के ऊपर से भारत नामक राज्य का नाम पड़ा। भारत कैसा देश है, तो कि भारत कृषि, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में सक्षम होने के कारण एक धनी देश था। मतलब प्राचीन भारत के अंतर्गत भारत को सोने की चिड़िया माना जाता है, और वो चिड़िया के पंख आपको भी मालूम है कि अलग अलग प्रजाई और काट कर ले गई। भारत की समृद्धि से आकर्षित भारत में कई आक्रमण हुए। भारत की धन संपत्ति को लूटकर धीरे धीरे भारत की सत्ता स्थापित कर ली, और खासकर ये कब चालू हुआ, तो 1526 से लेकर 1858 अर्थात 16वीं सदी की शुरुआत से लेकर 19वीं सदी तक मध्यकाल या तो मुगल साम्राज्य का पूर्व आंशिक रूप से भारत देश पर चालू हो रहा था। मतलब इन शॉर्ट 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक भारत के ऊपर किसी न किसी लोगों ने राज किए, उसमें भी खासकर फ्रांसीस, पुर्तगाली, आगे जाओ तो डच, अंग्रेज जैसी विदेशी लोगों ने, अंग्रेजों ने 1757 से लेकर 1946 तक, ये भी आप लोगों को एक अंक में पूछे कि भाई अंग्रेजों का शासन भारत के ऊपर कब था, तो 1757 के विप्लव के अंतर्गत भारत के राजाओं की हार हुई। उसके बाद 1757 के बाद 1946 तक भारत के ऊपर अलग अलग प्रजाओं का शासन रहा, जिसमें 1757 से 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का समय काल था। ये भी आप लोगों का एक वाक्य का है, साल आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। 1858 से 1946 तक ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत का समय काफ़ी खराब रहा। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत देश पर 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक साम्राज्य किया और उससे राज चलाया, और अंत में आपको मालूम है कि भारत स्वतंत्र कब हुआ, तो कि 15 अगस्त 1946 तक। ये सब बेसिक जानकारी, एक एक वाक्य के सवाल आपको इसके अंतर्गत से पूछे गए हैं। मतलब ये पूर्व भूमिका है कि भारत की स्थिति क्या थी, भारत के ऊपर किसने राज किया, भारत कब स्वतंत्र हुआ, भारत के ऊपर कौन सी प्रजाएं आई, वगैरह वगैरह वगैरह। अब मैं बात यदि प्राचीन भारत की आप लोगों को करूं, तो प्राचीन भारत अर्थात हिंदुस्तान, कोई लोग हिंदुस्तान विश्व की महान प्राचीन संस्कृति, जो आप लोग 10वीं में पढ़े कि सिंधु घाटी की संस्कृति अथवा आर्य संस्कृति के नाम से जाना जाता है। यह देश न केवल भारत में बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन संस्कृतियों वाला देश माना जाता है, और खासकर उसके संस्कृति के उदाहरण में कहाँ से मिलते हैं, तो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक जो नगर है, वहाँ से संस्कृति के अवशेष हमें धीरे धीरे प्राप्त हुए, जिसका अध्ययन आप इसके 10वीं कक्षा के अंतर्गत कर गए थे पिछले वर्ष में। प्राचीन भारत की आर्थिक समृद्धि विश्व के आश्चर्यचकित हो जाए ऐसी थी, जिसके कारण विश्व में भारत प्राचीन रूप से ही कृषि में विविधता और आधुनिकता वाला देश था। भारत के किसान साहसी और समृद्ध थे। कदाचित भारत की विशेषता पूछे तो एक आर्थिक रूप से समृद्ध, दूसरा भारत की कृषि में विभिन्नता थी, आधुनिकता थी, भारत का किसान साहसी और समृद्ध था। अगर मुद्दे बनाते हैं तो कि भारत प्राचीन समय में कैसा था, तो आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है। और भारत के उद्योग किसी दृष्टि से कम नहीं थे। एक समय भारत के उद्योगों का डंका विश्व में बजता था। खासकर कौन कौन सी वस्तु सर, तो कि कपड़ा,
पटसन, कोयला, नील, चाय, कॉफ़ी, रबड़ जैसे उद्योग, ये औद्योगिक क्षेत्र में विकसित था। 2 अंक में पूछे कि भारत कौन कौन सी वस्तु में खेती में आगे था, तो कपड़ा, पटसन, कोयला, नील, चाय, कॉफ़ी, रबड़ उद्योग वगैरह वगैरह वगैरह, जिसमें खासकर सूती कपड़े के उत्पादन और निर्यात में भारत अग्रसर था। जबकि तीसरा पक्ष भारत का व्यापार विश्व में प्रसिद्ध हो चुका था। प्राचीन काल में विदेश जाने के लिए खूब असुविधा होने के बावजूद भी भारतीय व्यापारी जल मार्ग के द्वारा विश्व के देशों में भारत की काली मिर्च, मसाले, तेज पत्ता, सूती कपड़ा, मलमल का कपड़ा, गर्म कपड़े वगैरह का विक्रय करते थे और खूब मुद्रा प्राप्त करते थे। इस प्रकार अंततः हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत कृषि, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में विकसित था और आर्थिक संपन्न देश का प्रतीक माना जाता है। उसके आर्थिक मतलब इस पैराग्राफ के उसकी आर्थिक प्रसन्नता या तो उसकी आर्थिक जो समृद्धि थी, जो विश्व के देशों को आंखों में कांटों की तरह चुभ रही थी, उसके बारे में हम लोग अब देखने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन आगे की वीडियो के अंतर्गत आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो 9825581539 नंबर पर संपर्क करके आप फ़ोन करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।